ये टीवी देखना छोड़िए और ये करेले काटिए। इसको काटने से कुछ नहीं होगा मेहताब भाई। क्या मतलब? मतलब है कि आप इनके जितने भी टुकड़े कर लें, इनकी करवाहट कभी खत्म नहीं हो सकती। इस घर में हम एक दूसरे के हमजुल्फ बाद में, कुलीग पहले हैं। कुलीग? अच्छा कहा आपने, खूब। बहुत हंस चुके, काम कीजिए, करेले काटिए। आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ मेहताब भाई? मैं करेले काटूंगा? जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। भाई मैंने तो बोया नहीं, आपने बोया, आप ही काटें, समझे आप? शिराज, कैसे खुशदामन साहब आप? अभी हम आप ही का जिक्र कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि मैंने आपको कितने दिन से देखा भी नहीं है। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? बिल्कुल, मैं भी कई दफा समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन इनके पास ना तो समझने का टाइम है ना अकल। तुम खामोश रहो। जी बेहतर। क्या बात है आंटी, आप कुछ खफा खफा सी लग रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू करो। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये लो करेले काटो। असल में आंटी मैंने कभी घर के काम किए नहीं है, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है ना। मेहताब भाई आप मेहताब, तुम सीनियर हो, तुम जूनियर घर दामाद को घर का काम सिखाओ। जी बेहतर। आइए, आपको करेले काटना, तराशना और पकाना सिखाता हूँ। बैठिए। ये लीजिए। हाँ, तो करेले पकाने की तरकीब। सबसे पहले करेले को प्यार से थामिए। थाम लिया ना आपने? अब उसकी पुष्ट पर प्यार से हाथ फेरिए, जैसे साइज अपने घोड़े के पीठ पर आराम आराम से प्यार से हाथ फेरता है, जिस तरह खुरपी करता है। उसके बाद छुरी उठाइए और छुरी उठाने के बाद बहुत ही बारीकी से इसको छीलिए। ये भी एक फन होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, छील ले। फूट लिया, कामचोर। लेकिन अगर मैंने भी इससे कालीन ना धुलवाए ना, तो मेरा नाम भी मेहताब नहीं। ये सिराज की माँ फाकरा, एक किस पे बिजली गिराने जा रही है? मैं गुलनार बेगम के घर जा रही हूँ। हैं? मैंने तेरे को कितनी दफा मना किया कि तू जब भी गुलनार के घर जाना अकेली मत जाना, मेरे को साथ लेके जाना। भी आपको कह कहकर मैं थक गई हूँ, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। अब ऐसा जुल्म मुझ पे मत कर। इसमें मेरा जुल्म की कौन सी बात है? ले देख, तू अपने छोकरे के घर जाएगी और तेरे छोकरे ने अगर तेरे को वहां रख लिया तो इस बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? मैं किसको देख के गाना गाऊंगा कि मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ, ने बाल बनाऊं किसके लिए? बस करें, भला मैं वहां क्यों रुकने जाऊंगी? अच्छा, वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, जीता रे, खुश रे, मेरा बेटा आ गया। बेटा तू आ गया, कैसे है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? अच्छा एक बात तो बता बेटा, इजाजत लेके आया है कि बगैर इजाजत के आया है? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा, आपने जो कुछ सिखाया है बिल्कुल उस पे अमल कर रहा हूँ। शाबाश, जीते रहो, बरोबर जीते रहो, ने आकड़ के ने सीना तान के जीते रहो। देखो जी, 4 दिन में मेरा बेटा कैसा पीला पड़ गया। अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो उस दिन उपटन ज्यादा लग गया था, उसकी वजह से पिलाहट ज्यादा हो गई है। बेटा ये तो बताओ, शाजिया तुम्हारे साथ ठीक तो रहती है ना? अब वो मेरे साथ ठीक नहीं रहेगी तो फिर किसके साथ ठीक रहेगी? अरे बेटा, मेरा ये मतलब है तुम्हारी इज्जत करती है, जुबान तो नहीं चलाती ना? हाँ जबान तो चलाती है अम्मा, लेकिन जब मैं जबान चलाता हूँ तो बिल्कुल खामोश हो जाती है। शाबाश मेरा बेटा, किसी के रूप में मत आना। अच्छा एक बात तो बता बेटे, रक्षे में आया ये मोटर में? क्या बात कर रहे अब्बा, सासू माँ की गाड़ी लाया हूँ। हद हो गई, वो मेरी गाड़ी लेकर चला गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आप बिला वजह मुझ पे नाराज हो रही हैं। आपने खुद ही तो चाबियां खुली छोड़ दी थी। लेकिन वो गया कहाँ है? मुझे क्या पता, वो शाजिया को बताकर नहीं जाता, मुझे क्या बताकर जाएगा? आने दो उसको, ऐसी खबर लूंगी जिंदगी भर याद रखेगा। जाने दीजिए मैडम सास, बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। तुम उसकी हिमायत कर रहे हो? कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। अपने हवासों में रहो मेहताब, ज्यादा ही आपे से बाहर होने लगे। हम तो आपे में हैं, लेकिन एक बात बता देते हैं, ये शिराज नामी शख्स आपके काबू में नहीं आएगा। कौन काबू में नहीं आएगा?
उसके तो अच्छों का भी आना पड़ेगा। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? उसकी औकात ही क्या है? 3 लाख रुपए महंगा आइटम है, संभाल के रखिए। अगर टूट गया तो बड़ा नुकसान होगा। 3 लाख रुपए का। उसके टूटने से पहले मैं तुम्हें ना तोड़ दूं? हम तो पहले ही टूटे हुए नादिया बेगम, बल्कि चूरा चूरा हो चुके हैं। और चूरे को चूरा क्या करना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम शिराज को हमारे खिलाफ वरगलाते रहते हो। जो आदमी पहले से ही वरगलाया हुआ हो, उसको कौन वरगला सकता है? अब हर कोई हमारी तरह तो हो नहीं सकता। तुम अपने आप को ज्यादा मासूम और बेचारा मत समझो, अंदर से तुम भी बहुत काया हो। अब अगर शिराज घर से बाहर गया ना, तो याद रखो तुम्हारी शामत आएगी। ना 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 ना, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं दे सकता। मम्मी ठीक ही कहती है, तुम्हें उसके कान भरते हो। इल्जाम है, बहतान है। बकवास बंद करो। अरे आंटी, आप क्यों इस बेचारे मुलाजिम पर इतना बिगड़ रही हैं? ये जबान चलाने लगा है। अब चलाने को हमारे पास रह ही क्या गया है? देखा आपने, मुलाजिम ऐसे होते हैं। वाकई आंटी, ये अब इस घर में मुलाजमत के लायक बिल्कुल नहीं रहा। आप ऐसा करें, इसे मेरे साथ भेज दें। मेरी मम्मी इसे ऐसा ठीक करेंगी कि बस। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी मम्मी से ठीक होना चाहता हूँ। मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगा। यहाँ मुलाजमत नहीं करना चाहता मैं। कैसे नहीं करोगे काम? काम तो तुम्हारा फादर भी करेगा। आंटी, जब ये काम नहीं करना चाहता तो इसकी आप छुट्टी कर दें। वैसे भी मुलाजमों की क्या कमी है, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगा। मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ये हमारे घर नौकरी कर लेगा? चलो आओ, मैं बिल्कुल ठीक है, चले आ जाए। आ लेने दे इसको। इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं इसको। आपने भी जाने दिया मम्मी। समझ लेंगे। बेटा, आसफा ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। गुलनार बेगम वाकई फजूल औरत है। हाँ, क्या करें आंटी, आफ्टर ऑल वो मेरी सास हैं। अगर वो तुम्हारी सास होती तो दामाद की इज्जत करती। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तुम अपने ससुराल वालों से इतना डरते क्यों हो? ये एक तवील और दुख भरी दास्तान है। दुख भरी दास्तान? क्या बात है बेटा? यूं समझ लीजिए आंटी, हम तो पैदा ही ससुराल में हुए। आंख खोली तो बीवी और सास के सिवा कुछ देखा ही नहीं। अच्छा, तो तुमने मम्मी के साथ अब कॉमेडी भी शुरू कर दी है? कॉमेडी ट्रेजेडी की कोख से जन्म लेती है मिस आसफा। मेहताब, आज तो मुझे वो बात बताओ जिसकी वजह से तुम अपनी बीवी और सास के इशारों पर यूं नाच रहे होते हो। ठीक कह रही हैं आप। नाचते नाचते अब तो हम खासे परफेक्ट डांसर हो गए हैं। तुम कुछ कह रहे थे बेटा? बात दरअसल ये है आंटी, बचपन में मेरी वालिदा फौत हो गई। मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ और मेरी सास गुलनार बेगम बचपन की सहेलियां थीं। वालिद साहब ज्यादातर सौतेली अम्मी के कहने में थे और उन्हीं के मशवरे पर मुझे 15 साल की उम्र में गुलनार बेगम के हवाले कर दिया गया। तो बस। बेटा, इस तरह तो तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल नहीं हो सकी होगी। नॉन मैट्रिक थे जब तो घर दामाद बन गए। जब से हम उनके घर के दामाद हो गए, वो कुछ और भी जल्लाद हो गए। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी शायरी भी कर लेते हो। क्या करें, हालात ने शायर बना दिया, वरना हम तो घर दामाद थे। हर बात की हद होती है शाजिया। ना तो तुम आसपा को मुंह लगाती और ना वो इस घर के मामले में इंटरफेयर करती। मेरा क्या कसूर है आपी? वो मेरी सबसे पुरानी दोस्त है। इससे पहले कि इस घर का कोई राज उस पर खुले, उससे दोस्ती खत्म कर लो। मैं कुछ नहीं कर सकती। कतई ताल्लुक करने की कोई तो वजह होनी चाहिए। कुछ भी करो प्लीज मेरी खातिर, लेकिन मेरा पीछा छुड़वा दो उससे। काश आप ही आपने आसफा पर महताब भाई को इस घर का मुलाजिम शो नहीं किया होता। ये बहुत जरूरी था। उसका हुलिया है इस काबिल कि मैं उसको हस्बैंड शो कर सकूं। और वैसे भी सोसाइटी में मेरा मजाक बन जाता। लेकिन अब प्लीज कुछ करो, प्लीज मेरी जान छुड़ा दो। अच्छा आपी, कुछ सोचूंगी। वैसे आप फिक्र ना करें। और महताब भाई वैसे ही उसके यहाँ चले गए। मुझे तो आसपा की नीयत अच्छी नहीं लगती।
अजीब बातें करती हैं आप भी भाभी। आसफा को अच्छी तरह मालूम है कि वो इस घर के मामूली से मुलाजिम है और उसका स्टैंडर्ड इतना घटिया और मामूली सा हो ही सकता। मैं उसे 7 साल से जानती हूँ, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। आप फिक्र ना करें। ओके अभी फिक्र ना करें ना, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। आपके घर आकर मुझे अपनी इनफरादियत का एहसास हुआ है। हमारा मिशन भी यही है कि तुम्हें उस जिल्लत से निजात दिलाएं। हम वहां से निकले तो कहाँ जाएंगे? बेटा, अकेला मर्द अकेला नहीं होता। हाँ, अकेली औरत के लिए कोई मुकाम नहीं है। ये उसी जहन्नुम से फोन होगा। हेलो। जी, मैं नादिया की मम्मी बोल रही हूँ। ओह, गुलनार आपा। भाई, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। आप पड़ोस में होते हुए भी मेरे पास नहीं आई। जी, वो किसी दिन आऊंगी जरूर, बस टाइम मुश्किल से मिलता है। हाँ हाँ, मुझे आसफा ने बताया था कि आप बहुत बिजी हैं, आपकी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा है। वो हमारा मुलाजिम मेहताब। हाँ हाँ, मेहताब ने हमारा घर ज्वाइन कर लिया है, वो किचन में काम कर रहा है। प्लीज आप उसे वापस भिजवा दीजिए। आप कितनी शफीक हैं, अपने पुराने मुलाजमों को घर से नहीं निकालती। हाँ भाई, ये भी तो ठीक है ना, आजकल भरोसे का आदमी भी तो नहीं मिलता। जी हाँ, जी हाँ, आप बस उसे भिजवा दीजिए। आप फिक्र न करें, मैं अभी उसे समझा के भेज देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी हमारी मैडम मदर इन लॉ? तुम्हारी बीवी ने बेचैन होके फोन करवाया होगा उनसे। जाओ बेटा, तुम्हारी पुरानी मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। वो तुम्हें नौकरी से निकाल के पछता रही हैं। खैरियत, आज कुछ तुगयानी ज्यादा ही नजर आ रही है। मुझे सेठ गुलजार से 2 टोक बात करनी होगी। जरूर कीजिए, मगर एक मशवरा आपको ये है कि 2 टोक बात करने के नुकसान ज्यादा और फायदे कम होते हैं। मुझे किसी बात की परवाह नहीं। अरे, ये तो मुझे मालूम है कि आप हमेशा की लापरवाह और लावाली किस्म की लड़की हैं। तुम खामोशी रहोगे? ये दस्तूर जमाबंदी है कैसा तेरी महफिल में। चलिए साहब, खामोश हुआ जाता हूँ, मगर एक बात कह देता हूँ। क्या? जो चुप रहेगी जबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। हेलो आंटी। शिराज, तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे और किसकी इजाजत से गए थे? अरे अगर गए भी थे तो मेरी गाड़ी लेकर क्यों गए? आंटी, इस घर पे मेरा भी तो कुछ हक है ना, और अगर मैं चला गया था तो वापस तो आ गया। और ये पकड़े अपनी चाबियां। देखो शिराज, इस घर के कुछ असूल हैं। अगर उन असूलों पे अमल नहीं करोगे तो तुम्हारे हक में बुरा होगा। आंटी, आप जैसी पर्सनालिटी पे ऐसी बातें सूट नहीं करती हैं। हम पे क्या सूट करता है और क्या नहीं करता, ये तुम हमें बताओगे? तो इसमें हर्ज ही क्या है आंटी? शट अप! अपनी हुदूद में रहने की कोशिश करो। इसलिए कि हमने तुम्हारे एवज तुम्हारे बाप को 3 लाख रुपए अदा किए हैं, और बिकी हुई चीज को बिका हुआ ही रहना चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि मेरे फादर मुझे किसी को गिफ्ट तो कर सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते। शट अप! शाजिया, प्लीज शाजिया, देखो तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो कि हमारी लव मैरिज हुई है, और ये नाराजगी का मकसद क्या है तुम्हारी? आप मम्मी का कहना क्यों नहीं मानते? वो मुझे ताने देती है। भाई, मैंने तो सुना कि मोहब्बत में लोग बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, तुमसे तो ताने बर्दाश्त नहीं हो रहे। मुझे पहले ये बताइए कि आप मम्मी की गाड़ी लेके कल कहाँ गए थे और किससे मिलने के लिए गए थे? शाजिया, मैं आंटी की गाड़ी लेके घर तक गया था अम्मी अब्बू से मिलने के लिए, और हाँ, कल तुम भी मेरे साथ चलोगी अम्मी अब्बू से मिलने के लिए। कतई नहीं, मम्मी ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। तुम मेरी बीवी हो या मम्मी? शिराज, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मम्मी के उसूल चलते हैं। देखो शाजिया, मैं उनके असूलों के खिलाफ कतई नहीं हूँ, लेकिन असूल जायज और माकूल भी तो होने चाहिए ना। शिराज, आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मम्मी ने हमें बड़ी तकलीफों और मोहब्बत से पाला है, इसीलिए घर दामादी के उसूलों को मैंने भी और नादिया भी ने बिल्कुल सही तस्लीम किया। सर गलत है।
पहले उन्हें बेटियों को पाला, वो दामादों को पाल रही हैं। ये कोई अच्छा तो नहीं लगता शाजिया। ये मम्मी की बेपनाह मोहब्बत है, वो अपनी नजरों से हमें दूर करना नहीं चाहती थी। तो फिर उनको भी चाहिए कि दामादों को दामाद समझे, नौकर नहीं। और माफ करना शाजिया, आजकल तो नौकर भी इतनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करती जितनी तुम्हारी मम्मी हमारी करती है। अगर आप मम्मी के उसूलों को तौहीन समझते तो ये आपकी सोच है। अभी खामखा भय से क्या फायदा शाजिया। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मम्मी के उसूलों का एहतराम करना होगा। जो हुक्म मलका आलिया। अब तो मुस्कुरा दो। कान खोल कर सुन लो मेहताब, अगर आइंदा तुम आसमा के घर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई है भी नहीं। क्या? मेरा मतलब है कि घर के काम वगैरह निपटाने के बाद तो हम कुछ देर के लिए पड़ोस में खेलने जा सकते हैं ना। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? खबरदार जो घर से कदम बाहर निकाला। जी बेहतर। अच्छा सुनो, तुमने आसमा से या उनके घर वालों से कोई बात तो नहीं की? जी नहीं। क्या जी नहीं? कुछ पता भी है मैं क्या पूछ रही हूँ? जी हाँ पता है, मेरी जिल्लत के बारे में। यही ना कि मैं इस घर का दामाद नहीं नौकर हूँ। देखो, ये कह देने से तुम्हारे और नादिया के रिश्ते पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर फर्क पड़ भी जाए तो आपको क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा ना बोलो, जितनी बात समझाई जाए समझ जाया करो। जी बेहतर। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, शाबाश। कहाँ? जहन्नुम में। इसका मतलब है घर पर ही रहूं। जाते हो क्या नहीं? हेलो नादिया आपी, कैसी हो आप? तुमसे अच्छी हूँ। Well, no doubt about that. सुनो, एक तो तुम मुझे आप ही मत कहा करो, क्योंकि वैसे भी तुम मुझसे उम्र में बड़ी नजर आती हो। Okay, no problem. और हाँ, शाजिया घर पे नहीं है। लेकिन अंकल तो मुझे अभी बाहर ये बता रहे थे कि शाजिया अंदर है। उन्हें मालूम नहीं था कि शाजिया थोड़ी देर पहले घर से बाहर गई है। No problem. आप तो है ना नादिया आपी? ओह, I'm sorry नादिया, वो शाजिया की शादी पे आपके हस्बैंड नजर नहीं आए? क्यों? तुम्हें मेरे हस्बैंड से क्या काम है? बस यूं ही। आखिर वो भी तो इस घर के फर्द है ना। अमेरिका से कब आएंगे? क्यों? मैं देखना चाहती हूँ कि वो शाजिया के हस्बैंड की तरह हैंडसम है कि नहीं। शिराज से ज्यादा हैंडसम है वो। Really? आपके पास उनकी कोई फोटोग्राफ है तो प्लीज दिखाएं ना। बहुत बुरी बात है आसपा, मर्दों की तस्वीरें देखने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? गुनाह होता है। और ये मर्द जो आजाद और जिंदा फिरते नजर आते हैं वो? प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है बहस करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं जरा आंटी से मिल लूं। आंटी से मिलूं? लोमड़ी कहेंगी। आए मौसम रंगीले सुहाने, दिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। बहुत हो चुकी, बस कीजिए ये गुलकारी और जाइए हमारे शहराज को वापस बुलाइए। अगर वो शाजिया की बच्ची उसके साथ आती है तो ठीक है, वरना मरे वही मेके में। अरे भाखरा, ये तेरे को बैठे बिठाए क्या हो गया? 3 लाख रुपए रोकड़े भी तो मैंने तेरे अकाउंट में जमा कराए। मैं तो नुकसान में ना हूं, नुकसान में। अगर मेरे साथ बेटे होते ना तो सबको घर दामादी पे उठा देता और मैं तो करोड़पति बन जाता, करोड़पति। अरे बाहर में गए आपके 3 लाख रुपए। 3 लाख के चक्कर में पूरे खानदान में नाक कट गई है। बातें बना रहे हैं आपके। अरे तेरे खानदान वाले को छोड़, उनकी तो आदत है, कौन बातें बनाता है। मैं तो साफ कहता हूँ, माल बेचो, रोकड़ा कमाओ। 3 लाख रुपए गुलनार के मुंह पे मारिए और वापस ला के दीजिए मेरे शहराज को। बात सुन, शेर गुलजार अपना माल बेचा वो वापस नहीं लेता। अब माल की खुद मर्जी है कि वो खुद चला है। गुलनार बेगम बहुत बड़ी जादूगरनी है, वो तो मेरे बेटे के पर काट देगी और वो तो घर का रास्ता भी भूल जाएगा। पाकरा, सिराज मेरा बेटा है, कोई कबूतर नहीं है कि मैडम गुलनार उसके पर काट देगी। गजब खुदा का, बड़े मामू भी आए थे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पूरे खानदान में नाक कट गई है। रहने दे, रहने दे। मैं भी तेरे बड़े मामू को जानता हूँ, बहुत बड़ा लालची आदमी है। अगर उसके भी 7 बेटे होते ना तो वो भी अपने लड़कों को घर दामादी पे उठा देता। अरे अरे खबरदार, जो मेरे मेके वालों की बुराई की, जाइए जाकर मेरे शहराज को वापस ला के दीजिए। अरे भाखड़ा, थोड़ा इंतजार कर ले, मैं तेरे बेटे को प्रॉफिट के साथ वापस ले आऊंगा। अपने बेटे सिराज में घर दामादी के टैलेंट नहीं है। मेरी बात सुन, जो लड़का अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता है
वो ससुराल वालों की क्या खिदमत करेगा। अब इस पागल पाकरा को क्या पता कि सेठ गुलजार की पॉलिसी क्या है। बस अपने बेटे को कहती है ले आओ ले आऊंगा।